जी, एल्विस के बारे में क्या बताएं, वो एक नंबर का बेकार इंसान है। वो सिर्फ ये धर्म के नाम पे लड़वाता है लोगों को, उल्टे सीधे काम करेगा, लड़कियों की बुराइयां करता है और फिर लड़कियों के साथ घूमता भी है। जितनी भी धाराएं लगी हैं उसके ऊपर सब हमें तो सच लग रहा है। सच होना भी चाहिए क्योंकि उसकी हरकतें ही वैसी हैं। मुझे तो सर ऐसा लगता है कि एल्विस भाई बेगुनाह ही है, क्योंकि क्या है, ज्यादा फेमस होने के बाद है ना, लोगों पे एक जलन टाइप हो जाती है, तो चलो उन पे ब्लेम किया जाए। फिर मैं तो यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट थिंग तो वो लोग सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, तो उनको ये मतलब ऐसा लीगल नहीं है कि वो कोबरा या मतलब कोई भी नशे की पदार्थ इधर से उधर करे। तो ये गैर कानूनी है, तो इस पे तो कानून को मतलब मैं क्या ही बोल सर, मैं तो एज ए स्टूडेंट तो ये गलत ही है मेरे लिए। तो मुझे नहीं लगता कि सारे जो भी उनके ऊपर जितना भी आरोप लगा है वो सच है। कुछ तो जो होते हैं, उनके जो दुश्मन होते हैं वो भी करवा सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत बात हुई कि अगर वो नशा वशा करते हैं, तो आई थिंक ये नॉर्मल है, थोड़ा बहुत सब करते हैं। एक्चुअली में एल्विस का फेम इतने शॉर्ट टाइम में इतना बढ़ चुका हुआ है, तो जहां देखो उसको टारगेट, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एल्विस को टारगेट किया जा रहा है। उसकी फेम लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर उनको टारगेट किया जा रहा है, हाँ कानून अगर एल्विस है, अगर एल्विस गुनहगार है तो कानून उसको सजा देगा। विवादों में फंसे बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर रहे यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एल्विश पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल ने सांप और उनके जहर की तस्करी के साथ साथ गैर कानूनी रेव पार्टी करवाने का आरोप लगाया है। इसके लिए बाकायदा संस्था की तरफ से एक जाल बिछाया गया था। उनकी तरफ से फोन करके रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने को कहा गया था, जिसके बाद किसी राहुल यादव का नंबर मिला था। उसके बाद नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एल्विश यादव को राजस्थान की कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया था और फिर बाद में उनको पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। उनके खिलाफ नोएडा में रेव पार्टी में सांपों का जहर बेचने का आरोप है। हालांकि यूट्यूबर एल्विश इस इल्जाम को झूठा और खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो वीडियो सांप के साथ वायरल हो रहे हैं वो 6 महीने पुराने हैं, जिसे उन्होंने गाने की शूटिंग के लिए शूट किया था। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए, एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं एल्विश यादव को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कोई उसके समर्थन में खड़ा है तो कोई खिलाफ। आइए जानते हैं एल्विश को लेकर लोगों की क्या राय है। जी, हमारा नाम सादिक खान है, हम यहीं सीआरपीजी कॉलेज में पढ़ते हैं। जी, एल्विस के बारे में क्या बताएं, वो एक नंबर का बेकार इंसान है। वो सिर्फ ये धर्म के नाम पे लड़वाता है लोगों को, उल्टे सीधे काम करेगा, लड़कियों की बुराइयां करता है और फिर लड़कियों के साथ घूमता भी है। जितनी भी धाराएं लगी हैं उसके ऊपर सब हमें तो सच लग रहा है। सच होना भी चाहिए क्योंकि उसकी हरकतें ही वैसी हैं। अच्छा, लाखों फॉलोअर्स जी, तो उन पे क्या असर करेगा जो इस तरह का वो आइकॉनिक माना जा रहा है? जी, आइकॉन क्या, जो आइकॉन उसको मानता है वो समझिए उसी जैसा है। वो भी वैसे ही नशे पत्ते के सब धुन में लगे हुए हैं। फॉलोअर्स के हमें तो लग रहा है कम होने चाहिए। जो सही लोग हैं वो अनफॉलो करेंगे और जो उन्हीं के जैसे हैं वो फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो करते रहेंगे। मुझे तो सर ऐसा लगता है कि एल्विस भाई बेगुनाह ही है, क्योंकि क्या है, ज्यादा फेमस होने के बाद है ना, लोगों पे एक जलन टाइप हो जाती है, तो चलो उन पे ब्लेम किया जाए। फिर मैं तो यही कहना चाहूंगा, फर्स्ट थिंग तो वो लोग सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, तो उनको ये मतलब ऐसा लीगल नहीं है कि वो कोबरा या मतलब कोई भी नशे की पदार्थ इधर से उधर करे। तो ये गैर कानूनी है, तो इस पे तो कानून को मतलब मैं क्या ही बोल सर, मैं तो एज ए स्टूडेंट तो ये गलत ही है मेरे लिए। क्योंकि कोबरा के लिए मतलब क्या बहुत हाई इंडेड नशा है वो सब।
और क्या ही बोलूं, एल्विश तो बिग बॉस ओटीटी का विनर भी रह चुका है। उसके पास तो मतलब वो अगर फरार भी है तो उसके पास एक रहने की एक जगह तो है नहीं, दुबई है, कई जगह उसके पास फ्लैट है, कई जगह उसके पास घर है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा अगर कानून अगर। जी वो लोग तो एक अपनी पर्सनल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, रेप पार्टी लाइक, तो मतलब उसमें हम क्या बोल रहे हैं, वो हाँ एक लीगल नहीं इलीगल बोल सकते हैं, क्योंकि कोबरा यहाँ पे मतलब कोबरा का वो हो रहा है ना स्मगलिंग, तो वो लीगल नहीं है। तो काफी अच्छे लगते हैं उनकी पर्सनैलिटी और वो जैसे भी जीते हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सारे जो भी उनके ऊपर जितना भी आरोप लगा है वो सच है। कुछ तो जो होते हैं उनके जो दुश्मन होते हैं वो भी करवा सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत बात हुई कि अगर वो नशा वशा करते हैं तो आई थिंक ये नॉर्मल है, थोड़ा बहुत सब करते हैं, बट ज्यादा के लिए मुझे नहीं लगता। वी आर एल्विश आर्मी। पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं इतने दिन से फॉलो कर रही हूँ, बहुत टाइम से, जब उनके शायद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, तब से मैं उनका वीडियो सारी देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो फिर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं हुआ है आरोप। और दूसरी बात ये है कि अगर सिद्ध होता भी है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। एक्चुअली में एल्विस का फेम इतने शॉर्ट टाइम में इतना बढ़ चुका हुआ है, तो जहां देखो उसको टारगेट, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एल्विस को टारगेट किया जा रहा है। उसकी फेम लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, कानून अगर एल्विस है, अगर एल्विस गुनहगार है तो कानून उसको सजा देगा। देखिए सर, इस बारे में तो हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। हाँ, अगर वाकई में उसके ये गुनहगार होंगे इस वारदात के, अगर ये वाकई में है तो इनको कानून सजा देगी। अगर नहीं है तो हमें कानून पे भरोसा है, वो अपना पूरा तहकीकात करने के बाद ही नतीजे पे आएगी। उससे पहले जैसे आरोप लग रहे हैं तो भाई ये तो चलता रहता है, आरोप लगते हैं लोग, पुलिस इस पे, इसीलिए तो हमारे कानून में पुलिस है कि वो पकड़ेगी और उनसे तहकीकात करेगी, फिर इस बारे में सब डिटेल पता चलेगी। लाखों फॉलोअर्स हैं, हाँ, उस पे क्या सब जाएगा? बस ये हम फॉलोवर से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्मीद रखें, अगर वो नहीं सब मामले में शामिल है तो वो आराम से निकल जाएंगे। तो सर ऐसा लगता है कि एल्विस भाई बेगुनाह ही है, क्योंकि क्या है, ज्यादा फेमस होने के बाद है ना, लोगों पे एक जलन टाइप हो जाती है, तो चलो उन पे ब्लेम किया जाए। तो फिर वो मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक्चुअली में एल्विस का फेम इतने शॉर्ट टाइम में इतना बढ़ चुका हुआ है, तो जहां देखो उसको टारगेट, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एल्विस को टारगेट किया जा रहा है। उसकी फेम लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, कानून अगर एल्विस है, अगर एल्विस गुनहगार है तो कानून उसको सजा देगा।